महिलाओं पे इस तरीके की आप बीती हुई है। ये तो वीडियो के माध्यम से सामने आया है, पता नहीं कितनी और महिलाएं हैं जो चुप बैठी हुई हैं। मणिपुर जल रहा हो, सारे फोर्सेस वहाँ हों, उसके बावजूद ऐसा सड़क पर हो रहा हो और कोई रोकने वाला नहीं हो, कोई कहने वाला नहीं हो। जी हां, मणिपुर से सामने आई शर्मनाक घटना पर आज संसद में हंगामे के आसार हैं। आज संसद में एनडीए वर्सेस इंडिया की एक जंग भी देखने को मिलेगी। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। संसद के मॉनसून सत्र में 31 बिल आने, काफी काम होने हैं, लेकिन मौजूदा सरकार के आखिरी मॉनसून सत्र में विपक्ष बरसने के लिए तैयार है। वैसे तो मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन आइए पहले पांच विस्फोटक मुद्दों और उन पर विपक्ष के इरादे की बात कर लेते हैं। ये कौन कौन से मुद्दे हैं? सबसे पहले जाहिर है मणिपुर हिंसा का मुद्दा। राज्य सरकार को घेरने का बड़ा मौका होगा इसके जरिए विपक्ष के पास। इसके अलावा केंद्र सरकार को भी असफल दिखाने की कोशिश होगी। और इसके साथ साथ अगला बड़ा मुद्दा क्या है? दिल्ली अध्यादेश। सरकार की मंशा पर सवाल उठाने का मौका विपक्ष के पास होगा और साथ ही विपक्षी एकजुटता दिखाने का भी जो जरिया है वो दिल्ली का ऑर्डिनेंस बनता हुआ नजर आएगा। जी हां, इसके अलावा राहुल गांधी की सदस्यता का मुद्दा भी है। विक्टिम कार्ड खेलने का एक मौका होगा। राहुल गांधी वर्सेस केंद्र सरकार, यह दिखाने की होगी कोशिश। और इसके अलावा अगर बात की जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसकी हर तरफ चर्चा है, यूसीसी अल्पसंख्यक वोट को जोड़ने की जो कोशिश है वो इसके जरिए विपक्ष की होगी। ध्रुवीकरण के आरोप लगाने का मौका भी विपक्ष इसके जरिए तलाशता हुआ नजर आएगा। यह भी एक बड़ा सवाल। जी हां, इसके अलावा एक ऐसा मुद्दा जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है महंगाई का मुद्दा। जनता को संदेश देने की कोशिश इसके जरिए विपक्ष करेगा और मुद्दों पर संवेदनशील दिखने का, इस तरह के मुद्दों पर संवेदनशील दिखने का विपक्ष के पास एक मौका भी होगा। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर क्या है? आज संसद में मणिपुर हिंसा पर हंगामा तय है, क्योंकि विपक्ष तैयारी करके इस पर बैठा हुआ है। दिल्ली को लेकर बिल के भी विरोध की जमकर तैयारी है। हमने देखा भी कि कैसे खुद अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, तमाम अलग अलग दलों के पास गए, उनसे समर्थन भी मांगा। और देखिए, हम संसद सत्र में उठने वाले संभावित हंगामेदार मुद्दों की डिटेल में जाएंगे। खासतौर से मणिपुर की डिटेल में बात करेंगे, बहुत जरूरी है ये। लेकिन उससे पहले एक नजर मॉनसून सत्र के अहम बिल पर भी डाल लेते हैं। कौन कौन से वो बिल हैं? संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 17 अगस्त तक ये सत्र चलेगा और 31 बिल पास कराने की सरकार की तरफ से होगी कोशिश। और देखिए, दिल्ली ऑर्डिनेंस की अगर बात की जाए तो दिल्ली अध्यादेश पर जो बिल है वो आएगा। एलजी को ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो दिया गया है। इसमें अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष एकजुट नजर आ रहे हैं। यहां तक कांग्रेस ने भी समर्थन का वादा कर दिया। बिल्कुल। और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी है। सोशल मीडिया पर यूजर्स के डेटा की सुरक्षा इससे सुनिश्चित होगी और डेटा लीक मामले पर विपक्ष के कई तरह के सवाल भी हैं। तो इन तमाम बिल्स पर सरकार का और विपक्ष का रुख क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर मणिपुर से जुड़ी। मणिपुर पर संसद में कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव आ गया है। आम आदमी पार्टी और आरजेडी का राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पर। इसके अलावा देखिए कौन कौन सी पार्टियां हैं। लेफ्ट पार्टियां एआईएमआईएम और उद्धव गुट ने भी कहा मणिपुर पर संसद में चर्चा हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया के सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। मणिपुर हिंसा पर चर्चा चाहता है विपक्ष, यानी मणिपुर के मुद्दे पर अब एनडीए वर्सेस इंडिया साफ साफ नजर आ रहा है। प्रियंका जी, इस वीडियो तस्वीरों को आपने भी देखा होगा। फिर उसके बाद एक खासतौर से एक महिला सांसद होने के नाते क्या चल रहा है आपके मन में? एक तो सबसे पहले मैं कहूँगी दर्दनाक और शर्मनाक हादसा जो सामने आया है, जो 2 महीने पहले हुआ है, वो उन औरतों ने हिम्मत जुटाकर अब जाकर एफआईआर दर्ज हुआ है। ये भी कहानी है कि उनको पुलिस स्टेशन से खदेड़ कर इस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ है, वो भी एक फेक न्यूज़ के आधार पर। आप समझ सकते हैं महिला होने के नाते कि ऐसे अगर हम लोग वीडियोस देखते हैं कितना मन विचलित होता है।
दुख होता है और उससे ज़्यादा गुस्सा आता है कि इतने दिनों से ये हिंसा चल रही है, कितनी महिलाओं पे इस तरीके की आप बीती हुई है। ये तो वीडियो के माध्यम से सामने आया है, पता नहीं कितनी और महिलाएं हैं जो चुप बैठी हुई हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा है। और जो देश की महिला मंत्री हैं, मैं तो चाहती हूँ इतनी इनकम्पिटेंट जो मिनिस्टर हैं जो महिलाओं के मुद्दे पे कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं। आप किसका जिक्र कर रही हैं, आप खुल के बताइए। महिला मंत्री एक ही हैं, वो हैं स्मृति ईरानी। पर ये तो कहा जा रहा है उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन किया, हालात के बारे में जानकारी ली है। आप ये देखिए, जब वीडियो सामने आया है तब उन्होंने कुछ कार्रवाई की है, क्योंकि इतनी शर्मनाक, दर्दनाक और मन विचलित करने वाली घटना, तब जाकर उन्होंने मुंह खोला है, वरना आज तक कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर ने मणिपुर को लेकर एक शब्द नहीं दिया है। तो देखिए, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यह डिमांड की है कि मणिपुर हिंसा पर हमारी पार्टी चर्चा चाहती है। विपक्ष लामबंद नजर आ रहा है इस पूरे के पूरे मुद्दे पर और कहा यह जा रहा है कि मणिपुर के मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाया जाएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ शंभुनाथ शुक्ला जी मौजूद हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। थोड़ी देर में जयशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। राजकुमार भाटी साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चारू प्रज्ञा भी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, जो तैयारी नजर आ रही है ऑपोजिशन की, वो पुख्ता नजर आती है और मणिपुर के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, शर्मनाक वीडियोस वहां से सामने आ रहे हैं। इस पर ऑपोजिशन यानी इंडिया पूरी तरह से लामबंद है। क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, सरकार निश्चित तौर पे इस मुद्दे की संजीदगी को समझती है और इसीलिए कल महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने आनन फानन में उस मुद्दे पर एक ट्वीट जारी करके और बताया कि उन्होंने इस पर क्या किया है। हालांकि रात में एक और मैसेज आया मणिपुर पुलिस के द्वारा, जो ये बताती रही कि इस मामले में वहाँ FIR दर्ज हो चुका है और इस पर जाँच की जा रही है। और मणिपुर पुलिस ने यह भी बताया कि 4 मई को ये FIR दर्ज हुआ था। कुल मिलाकर ये एक सियासी मुद्दा आज बनेगा और संसद में ये मुद्दा जरूर गूंजेगा, क्योंकि आधा दर्जन से ज्यादा सांसदों ने अलग अलग पार्टियों के स्थगन प्रस्ताव दिया है मणिपुर के मुद्दे पर। निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक विपरीत समय है और मैंने जो आज सुबह में सरकार के लोगों से बात की या बीजेपी के लोगों से बात की, उससे ये पता चलता है कि बीजेपी भी चाहती है कि इस मुद्दे पर बहस हो, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान की मांग जब की जा रही है, उसको लेकर अभी सरकार या बीजेपी की तरफ से बहुत तैयारी नहीं है। सभी बिल्कुल। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद प्रकाश, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, जब से देखिए 4 मई की तारीख है, 3-4 मई से ही ये हिंसा जारी, 2.5 महीने हो गए और विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अभी तक इस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया है। कैसी तैयारी, कितनी जोरदार तरीके से मणिपुर हिंसा का मसला विपक्ष उठा सकता है? जी बिल्कुल, विपक्ष की पहले से तैयारी थी कि संसद का सत्र शुरू होते ही मणिपुर के मामले को उठाया जाएगा और कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी सरकार की तरफ जो बुलाई गई थी, उसमें भी विपक्ष के सांसदों ने कहा था कि मणिपुर हिंसा को लेकर न सिर्फ दोनों सदनों में चर्चा हो बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब दें। और इस बीच में ये जो मणिपुर से वीडियो आया है, इसने विपक्ष की तरफ से जो तैयारी की जा रही थी उसमें घी का काम किया और यही वजह है कि अभी एक बैठक चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे कमरे में संसद भवन के अंदर, जिसमें तमाम विपक्ष के नेता मौजूद हैं और वो अपनी रणनीति बना रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि आज जैसे 11 बजे संसद शुरुआत होगी दोनों सदनों की, वही दोनों सदनों में मणिपुर के मामले को उठाएंगे, प्रधानमंत्री जवाब की मांग करेंगे और साथ ही साथ सरकार से भी वो माफी की मांग करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि 2-2.5 महीने हो गए, एक तरफ मणिपुर लगातार जल रहा है, 120 लोगों की वहां मौत हो चुकी है, उसके साथ साथ महिलाओं के खिलाफ ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको नग्न करके उनकी परेड कराई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त राजकुमार भाटी साहब भी मौजूद हैं। भाटी साहब, ऑपोजिशन से, अगर मैं कहूं इंडिया से, क्या उम्मीद की जा रही है? आज इन तमाम मुद्दों को किस तरह से संसद के पटल पर रखने की कोशिश होगी? क्योंकि देखिए, मणिपुर से जो घटनाएं, जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, वो तो देश का सिर शर्म से झुका रहे हैं, लेकिन हमारे सांसद क्या संसद के अंदर आज देश का मान बढ़ा पाएंगे? इन तमाम मुद्दों को पुरजोर तरीके से रखकर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित कर पाएंगे?
समीर जी, जो आपने 5 मुद्दे गिनवाए कि संसद में ये 5 मुद्दे प्रमुखता से उठ सकते हैं, उन 5 पर अकेला मणिपुर का मुद्दा अकेला भारी है। सबसे महत्वपूर्ण मणिपुर है और मणिपुर की भी जितनी समस्या है, जो जितने दिन से हिंसा हो रही है और जो वहाँ की पूरी जो घटनाक्रम है, उसमें जो कल का वीडियो है, कल जो वहाँ शर्मनाक घटना हुई है, ये उस पूरे मणिपुर की समस्या पे अकेली घटना भारी है। घटना 4 मई अभी की है, आपके वीडियो रिपोर्टर कह सामने रहे आया थे है। जी। कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अभी आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने त्वरित संज्ञान लिया, त्वरित कार्रवाई की है और कार्रवाई क्या किया कि एक ट्वीट कर दिया है। अगर संवेदना का स्तर ये है, अगर केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री इसी को कार्रवाई मानते हैं, तो ये और ज़्यादा भी शर्म की और चिंता की बात है। आज स्मृति ईरानी को मणिपुर में होना चाहिए था, उन बहनों के पास होना चाहिए था, उन बेटियों के पास होना चाहिए था जिनके साथ ये शर्मनाक घटना हुई है। उनके आंसू पहुंचने चाहिए थे। प्रधानमंत्री को मणिपुर का दौरा नहीं करना चाहिए था। कि आप किसी से भी पूछें, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछें या आप खुद बताएं, जो प्रधानमंत्री जरा जरा सी घटनाओं पर संवेदनशील होने का नाटक करते हैं, संवेदनशील हैं तो नहीं, मणिपुर को लगातार अवॉइड क्यों कर रहे हैं, मणिपुर की लगातार उपेक्षा क्यों कर रहे हैं, मणिपुर पे एक शब्द उनके मुंह से क्यों नहीं निकला। पूरी तरह से एक तरफ तो उनके समर्थक ये दावा करते हैं। दिनों मई के महीने में गृह मंत्री अमित शाह खुद 3 दिनों के दौरे पर मणिपुर गए, मणिपुर के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी हुई, फिर आखिर क्या वजह है कि हल नहीं निकल पा रहा है? दो वाक और बोल लूं मैं। प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं, जो भक्त जिन्हें कहा जाता आजकल भारतीय राजनीति में, वो कहते हैं, वो दावा करते हैं कि यूक्रेन रसिया युद्ध मोदी जी ने रुकवा दिया, लेकिन मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने एक राज्य में हो रही और राज्य जल रहा है उसमें हस्तक्षेप कर सकें। तो ये फर्जीवाड़ा, ये फर्जी घोषणाएं, ये फर्जी दावे कहां तक चलेंगे। और आपने जिक्र किया अमित शाह का, अमित शाह देश के प्रधानमंत्री नहीं है। अमित शाह विश्वगुरु होने का दावा नहीं करते। जो विश्वगुरु होने का दावा करते हैं वो अपने एक राज्य में क्यों, उनका कहां पे उनकी चलिए, ये तमाम सवाल है, ये तमाम जो सवाल है जो कि विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। शंभुनाथ शुक्ला जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि बीते 2.5 महीने से हम देख रहे हैं ये जो घटना है 4 मई की, जहां 2 महिलाओं को किस तरह से निर्वस्त्र किया गया, उनके साथ अमानवीयता की गई। हालांकि अब इस पर खुद स्मृति ईरानी ने संज्ञान लिया है, कड़े एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन इन 2-2.5 महीनों के अंदर जो हालात है और आउट ऑफ कंट्रोल है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार को तत्काल कोई ना कोई कार्रवाई करनी थी और 2.5 महीने से जब ये चल रहा है और कल जो वीडियो आया है एक कुकी स्त्री को जिस तरह से निर्वस्त्र किया गया, वो तो बहुत ही शर्मनाक है और अभी तक सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर पाई। यानी इतने दिनों से, खैर अपोजिशन भी कह रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि सरकार को मणिपुर हिंसा पर बोलना चाहिए, पर सरकार मणिपुर हिंसा के बारे में चुप्पी साधे हुए, ये और शर्मनाक है। हो सकता है चूंकि कुकी और नगा वहाँ थोड़े अल्पसंख्यक हैं, मैतेई लोग बहुत ताकतवर हैं और मैतेई सरकार भी मैतेई एक तरह से चला रहे हैं, तो उनको लगता है मैतेई जो कर रहे हैं तो बहुसंख्यकों को ठीक है करने दो, अल्पसंख्यक वहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यही तो पूरे देश में भी हो रहा है कि अल्पसंख्यक लगातार कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। इससे सरकार को चाहिए था कि कम से कम मणिपुर जा करके, या मतलब सरकार का केंद्र सरकार दखल करती और मणिपुर की हिंसा को तत्काल रोकती, रोकने का कोई कोशिश नहीं की। सिर्फ इससे नहीं हो जाएगा कि बयान जारी कर दिए या कोई ट्वीट जारी कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। मणिपुर में जाना चाहिए था, मणिपुर की हिंसा पर लगाम लगानी चाहिए, लेकिन वो नहीं लगाई गई है और 2.5 महीने से चली आ रही है। 1-2 दिन की हो आप ये मानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से गए मणिपुर, 3 दिनों तक उन्होंने कैंप किया, वो काफी नहीं था? इससे ज्यादा कुछ होना बहुत जरूरी है ताकि हालात जल्द से जल्द संभाले जा सके। कोई लाभ नहीं मिला ना, उसका कोई लाभ तो दिखाई नहीं पड़ रहा। उसके बाद यह कि वीडियो जारी होता है तो और शर्मनाक हो गया कि जब गृह मंत्री अमित शाह गए उसके बाद ये वीडियो आ रहा है, तो फिर गृह मंत्री ने कौन से कदम उठाए? ठीक है, इसीलिए ऑपोजिशन भी हमलावर नजर आ रहा है केंद्र सरकार पर। इस मुद्दे को लेकर TV9 भारतवर्ष पर अलग अलग पार्टियों के सांसद लगातार अपनी बात रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने TV9 से कहा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हैवानियत हुई है, ये सीएम स्पॉन्सर्ड हिंसा है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं रामगोपाल यादव। देश में क्या हो रहा है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है, सरकार सिर्फ चुनाव की बातें करती है। ये लापरवाही देश के लिए खतरनाक साबित होगी, ये कहा है प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने हमारे संवाददाता पंकज झा से बातचीत में। सुनिए।
ये जो इतना बड़ा मुद्दा है उसके फ़ोटो वीडियोज आपने देखे होंगे। ये दिल दहलाने वाला मुद्दा है और देश में आज़ादी के इतने दिनों बाद भी आदिवासी महिलाओं को एक कमोडिटी की तरह यूज किया जाए और सड़क पर लोग भरी भीड़ में दिन दहाड़े उनको निर्वस्त्र होकर परेड करें उनका, ये कुछ घटनाएं तो पहले भी हुई हैं, लेकिन जब मणिपुर जल रहा हो, सारे फोर्सेस वहाँ हों, उसके बावजूद ऐसा सड़क पर हो रहा हो और कोई रोकने वाला नहीं हो, कोई कहने वाला नहीं हो, तो ये चिंता की तो बात है ही। देश और विदेश तक हमारे देश को बदनामी करने वाली बात भी है। मुकदमा दर्ज तो हुआ लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मणिपुर महीनों से ये हालात हैं। देखिए ऐसा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड सारी हिंसक घटनाएं हो रही। आप कह रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड? यस यस, जब चीफ मिनिस्टर पे ही सारे चीफ मिनिस्टर पे खुलेआम लोग कह रहे हैं, आदिवासी सब जितने हैं ट्राइबल्स, दे आर एक्यूजिंग चीफ मिनिस्टर कि इसके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी भी मौजूद हैं। जयशंकर जी, ये मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है क्योंकि जिसने भी वो वीडियो देखा उसका सिर शर्म से झुक गया। ऑपोजिशन इस मुद्दे पर हमलावर नजर आ रहा है। सरकार इस मुद्दे को कैसे टैकल करेगी और कैसे कोशिश होगी कि ये सत्र हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए कहीं? देखिए समीर, सरकार की गंभीरता इस मामले में कतई दिखाई नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री अभी तक लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी वहां गए, 3 दिन रह करके आए, लोगों से बात की, वहां के सर्वदलीय बैठक भी आकर के बुलाई गई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहे थे, नाटक कर रहे थे या क्या कर रहे थे मालूम नहीं, वो पत्रकार रह चुके हैं वो भी, एन बीरेन सिंह जी इस्तीफा देने जा रहे थे, भीड़ ने उनको घेर करके फाड़ दिया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्हें इससे बड़ी आश्चर्य की बात क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। हमारी मणिपुर के लोगों से लगातार बातचीत होती रहती है, हमारी प्रेस काउंसिल में भी वहाँ के मेंबर हैं, पत्रकार वहाँ के हैं, वो लोग कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री चाहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। प्रधानमंत्री अगर मध्यस्थता करेंगे, बैठेंगे, दोनों तीनों समुदायों के बीच में बातचीत होगी। एक चीज़ मत भूलिएगा आप, मणिपुर अलगाववाद की राजनीति से प्रेरित रहा, अलगाववाद उग्रवाद की राजनीति वहाँ चलती रही है। नगा लैंड के लोग, नगा विद्रोही जो हैं, वो अलग से एक ग्रेटर नगालिम बनाने की बात कर रहे हैं। अगर कुकी उनके साथ मिल गए, कुकी कह रहे हैं कि हमारे लिए अलग से होमलैंड दे दीजिए क्योंकि हम मैतेई लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं, और मैतेई लोगों को जिस ढंग से प्रश्रय मिल रहा है, तो अपने आप में मतलब ये जो चीजें, वीडियो तो आ रहा है लेकिन वहां का जनजीवन जो है। जयशंकर जी, एक बयान आया टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का, उनकी तरफ से यह कहा गया कि यह कोई एथनिक क्लैश नहीं है। दरअसल यहां पर कोशिश हो रही है कि एक खास समुदाय, एक खास ग्रुप को पूरी तरह से वहां से खत्म कर दिया जाए, इसलिए सब कुछ हो रहा है। नहीं, ये बातें हो सकती हैं, महुआ मोइत्रा ज़्यादा जानती होगी, मैं वहाँ से नहीं लौट के आया हूँ इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस ढंग से वहाँ बढ़ रहा है, अलगाववाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है, कुकी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, नगा उसमें शामिल हो रहे हैं। सरकार एक तो नगा लैंड के लोगों से, नगा विद्रोहियों के साथ एक समझौता कर चुकी है अंदर खाने, उस समझौते का प्रारूप अभी तक सामने कुछ भी नहीं आ रहा है, उसको लेकर के भी हॉस्टिलिटी है वहाँ लोगों के बीच में। मैं कह रहा था कि सबसे बड़ी बात जो है वहाँ का जन सामान्य कितना प्रभावित है। जो वीडियो आया है वो तो बहुत शर्मनाक है ही, लेकिन 2.5 महीने से इंटरनेट बंद है, बिजनेस व्यापार बंद है, ऑफिसेज बंद हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, जो सड़क पे लोग निकल करके सब्जी तक नहीं ले पा रहे हैं। मतलब जान जा चुकी है सर, 120 से ज्यादा लोगों की जान ज्यादा तो मरे, 120 तो चूंकि सरकारी आंकड़ा है, लेकिन उसके अलावे कितने और मरे हैं, कितने वीडियोज अभी आने वाले होंगे, क्योंकि मीडिया सारा कुछ तो उतना मीडिया तक पहुंचता नहीं है। और आज आप देख रहे हैं कि जो मीडिया जारी करने वाला है उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। तो अगर इस ढंग का माहौल बना करके काम किया जाएगा तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल सर। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा पर पूनम महाजन का बयान सामने आया। मणिपुर की घटना बेहद ही शर्मनाक है, ये पूनम महाजन की तरफ से कहा गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सख्त सजा मिले, पूनम महाजन की तरफ से मांग की गई है। महिलाओं का सम्मान बीजेपी की प्राथमिकता है। पूनम जी, एक जो सबसे चौंकाने और सबसे रोंगटे खड़ा कर देने वाली घटना सामने आई है मणिपुर को लेकर, उसमें महिलाओं को के साथ जो व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया है, आपने वीडियो देखा होगा, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये बहुत शर्मनाक बात है और मैं ये यहाँ से भी डिमांड करना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि वहाँ के मुख्यमंत्री सख्त की सख्त सज़ा इन सारे वो युवक जहाँ खड़े थे
को देंगे। महिलाओं का सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उसको हम हर वक्त प्रायोरिटाइज करते हैं। उनकी इज्जत हो, सुरक्षा हो, एजुकेशन हो, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हर वक्त महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, ये हमारे लिए बहुत परम स्थान पे हम इसको रखते हैं। वीडियो लेट मिला हो या बाद में मिला हो ये ज़रूरी नहीं है, जब मिला हो उस पर कार्रवाई हो रही है और सख्त होनी चाहिए। और भाजपा की सांसद हो या कोई और भी सांसद हो, हम सब इसके लिए पूरी तरह समर्थन देते हैं। और देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। जो पूनम महाजन का बयान आपने सुना और इसके साथ साथ खुद स्मृति ईरानी की तरफ से जो कहा गया और जिस तरह से कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्या आपको लगता है कि यह काफी होगा या फिर इससे काफी ज्यादा बढ़कर सरकार को करना होगा, गंभीरता दिखानी होगी? ये काफ़ी क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। किसके गले उतरेगा ये? जो पूनम महाजन और स्मृति ईरानी के शब्द खोखले शब्द हैं, उनमें दम नहीं है, उनमें आत्मा नहीं है, उनमें मन की भावना नहीं है। वो केवल दिखावे के लिए, और ये क्या सकते हैं इससे हल्का और क्या कह सकते थे? ये तो जो सबसे हल्के शब्द कहे जा सकते थे वो सरकार को बरी भी कर रहे हैं सर, और जो मुख्यमंत्री की प्रशंसा भी कर रही हैं पूनम महाजन। इतने अयोग्य मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री ने खुद वहां हिंसा में शामिल है, जो मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री का षड्यंत्र है ये मणिपुर की हिंसा। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो गुजरात मॉडल है वो यही है, हर राज्य में एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाओ, कहीं गुजरों को मीणाओं से लड़ाओ, कहीं जाटों को पंजाबियों से लड़ाओ, कहीं पटेलों को दूसरे लोगों से लड़ाओ, कहीं यादवों को गैर यादवों से लड़ाओ, कहीं जाटुओं को वाल्मीकियों से लड़ाओ। ये भारतीय जनता पार्टी का गुजरात मॉडल है। और पुलिस पर, सीबीआई और ईडी पर शिकंजा रखो, अफसरशाही से नौकरशाही से शोषण करवाओ, बीजेपी की और तरफ से मीडिया को कंट्रोल में रखो। रहा है कि हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं की जो सुरक्षा है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से बात की है, हालात की जानकारी ली है। मैं इस पर भी आऊंगा। ये देखिए, यही खबर जिसका जिक्र मैं भाटी साहब आपसे कर रहा था, वही खबर है। महिला बदसलूकी केस की पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने ली है। मणिपुर के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने और सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों के खिलाफ करने के लिए कहा है। थोड़ी देर पहले TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने हमें यह जानकारी दी थी कि इस घटना का जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से फोन पर बात करके। राजकुमार भाटी साहब, आपने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने घटना की जानकारी ली है। जी, घटना की जानकारी तो देश के एक एक बच्चे को है, पूरी दुनिया को है। घटना की जानकारी लेना भी कोई उपलब्धि है। अगर ठीक है। और देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रेस से, रिपोर्टर से, पत्रकारों से मुखातिब हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सावन का पवित्र मास चल रहा है और इस बार तो डबल सावन है और इसलिए सावन की अवधि भी जरा ज़्यादा है। और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए, पवित्र कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। और आज जब लोकतंत्र के मंदिर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं तो ये लोकतंत्र का मंदिर ऐसे अनेक पवित्र कार्य करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में
हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। और चर्चा जितनी ज्यादा होती है, चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है, उतना जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले अच्छे निर्णय होते हैं। सदन में जो माननीय सांसद आते हैं वो धरती से जुड़े हुए होते हैं, जनता के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं। और इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरफ से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं। और इसलिए चर्चा तो समृद्ध होती है, निर्णय भी सशक्त होते हैं, परिणामकारी होते हैं। और इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों को, सभी माननीय सांसदों को इस सत्र का भरपूर उपयोग करके जनहित के कामों को हम आगे बढ़ाएं। यह सत्र अनेक रूप से महत्व का भी है, क्योंकि इस सत्र में जो बिल लाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकार से नेतृत्व कर रही है, उस समय डेटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरिक को एक नया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बिल है। उसी प्रकार से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बिल एनआरएफ नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एक बहुत बड़ा अहम कदम है। और इसका उपयोग अनुसंधान को बल देना, इनोवेशन को बल देना, रिसर्च को बल देना, और हमारी युवा पीढ़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखती है, उनके लिए बड़ा अवसर देकर के आ रही है। जनविश्वास बिल सामान्य मानवीय के प्रति भरोसा करना, अनेक कानूनों को डिक्रिमिनलाइज करना, इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाला ये बिल, उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खत्म करने के लिए भी एक बिल में प्रावधान किया जा रहा है। हमारे यहाँ सदियों से एक परंपरा रही है कि जब विवाद हो तो संवाद से सुलझाया जाए। मीडिएशन की परंपरा हमारे देश की बहुत सदियों पुरानी है। उसको अब कानूनी आधार देते हुए मीडिएशन बिल लाने की दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उपयोग है, जो अनेक विवादों से सामान्य मानवीय से लेकर के असामान्य संजोगों को भी मिल बैठ करके सुलझाने का एक मजबूत नींव बनाएगा। इसी प्रकार से डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजेस के लेकर मेडिकल के छात्रों के लिए एक नई व्यवस्था को आकार देगा। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बिल इस बार इस सत्र में संसद में आ रहे हैं। तब ये जनहित के हैं, ये युवा हित के हैं, ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हैं। मुझे विश्वास है कि सदन में गंभीरतापूर्वक इन बिलों पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय
पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और बहुत मुखर होकर मणिपुर पर बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो कुछ हुआ है उसे सभ्य समाज के लिए एक शर्मसार कर देने वाली घटना करार दिया है और कहा है कि देश ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि अपने अपने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखें। मणिपुर की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है माफ नहीं किया जाएगा दोषियों को। मणिपुर पर मेरा हृदय पीड़ा से, दर्द से भरा हुआ है, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संसद सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बहुत अहम बयान ऐसे वक्त में जब मणिपुर पर ऑपोजिशन हमलावर नजर आ रहा है सरकार पर। और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। आनंद, प्रधानमंत्री की तरफ से मणिपुर पर यह सख्त मैसेज दिया गया है कि बेहद शर्मसार करने वाली घटना और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मामलों पर। जी बिल्कुल, विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुरी हिंसा पर चुप क्यों है। आज प्रधानमंत्री ने संसद की शुरुआत के पहले ही दिन ये कहा है कि मणिपुर की जो हिंसा है वो शर्मसार करने वाली है, और कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, शर्मसार करने वाली है, और कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कल भी मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात की थी और आज सुबह भी उन्होंने बात करके उनको कहा है कि जो भी दोषी हैं इस मामले में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके साथ साथ सरकार ने कल रात में ही ट्विटर और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको कहा है कि मणिपुर की जो घटना है जिसमें महिलाओं को नग्न परेड कराई गई है, उन वीडियोज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए, क्योंकि इस मामले की जांच की जा रही है और जो भी सख्त इसके दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार ने अपनी तरफ से जो जो उचित कदम है उसे उठाने की पहल की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात की, प्रधानमंत्री ने भी एक सख्त संदेश दिया है कि ऐसी घटनाएं जो कि शर्मसार करती है, जो कानून के खिलाफ है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, राजकुमार भाटी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाटी साहब, लगातार ऑपोजिशन यही डिमांड कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर अब तक कुछ नहीं कहा है। सत्र की शुरुआत से पहले ही मणिपुर में हुई घटना को लेकर बहुत सख्त संदेश देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। क्या कहेंगे आप? नहीं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार मणिपुर पर बोले हैं। आज तो उनकी मजबूरी थी, आज तो उन्हें बोलना ही पड़ता। पहली बात तो कल की घटना इतनी बड़ी है, इतनी शर्मनाक घटना है। दूसरे, आज संसद सत्र शुरू हो रहा है, उन्हें पता है कि संसद में प्रश्न उठाया जाएगा, तो उन्हें बोलना ही था। लेकिन उनके शब्दों का जो खोखलापन है और जो उनका जो एक चालाकी है वो उनके बयान में नजर आ रही है। खोखलापन तो ये है कि उन्होंने कहा माफ नहीं किए जाएंगे। रोक रहे हैं, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, आपसे पूरा जवाब लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा मणिपुर को लेकर, आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है,
किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।